गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो सीटेट का डेट था वो पहले टल चुका है, अब नया डेट आने वाला है। कभी भी डेट आ सकता है और आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, क्योंकि कोरोना की वजह से एग्जाम रुका हुआ है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे एग्जामिनेशन चल रहे हैं अभी और होने वाले हैं जिनका डेट आ गया है। तो हम कह सकते हैं सीटेट का भी डेट जो है बहुत जल्द आ जाएगा। तो आप लोग जैसे अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे वैसे करिए और प्रिपरेशन को क्या करिए और उससे ज़्यादा समय दीजिए, यानी कि प्रिपरेशन करने में टाइम और ज़्यादा दीजिए और स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करिए, ठीक है। और बात रह गई कि ये जो एग्जाम टला है उसके बाद जो हम वीडियो बना रहे हैं, पहली वीडियो है, सारी चीज़ें फिर से हम पढ़ेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और हम आपके एग्जाम के लेवल से भी ऊपर लेवल तक ले जाएंगे कि सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम में फ्रैक्शन से क्वेश्चन आ सकता है उसको हम करेंगे, ठीक है ना। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस क्वेश्चन को करेंगे। जो पिछला क्वेश्चन पूछा गया ना उसको भी करेंगे, किस तरह से आप फ्रैक्शन को इजी तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबका मैथ अच्छा हो, ठीक है। क्योंकि सभी लोग, कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, कुछ आर्ट बैकग्राउंड के होते हैं। जिनका आर्ट बैकग्राउंड होता है उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है सारी चीजों में, तो इसलिए हम लोग बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से बातें करेंगे फ्रैक्शन का, कि फ्रैक्शन को किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो हम जान लेते हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन किसे कहते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर डिफिनेशन दिखाई दे रहा होगा कि देखिए, किसी भी संख्या को, यदि किसी संख्या को आप p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। यदि किसी संख्या को आप p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं जहां आपका q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q जीरो के बराबर नहीं है। यदि किसी संख्या को आप p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं और q जो है जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। और आगे कंडीशन, और जहां पर, ठीक है, जहां पर p और q जो है प्राकृतिक या प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है ना, होता है। ध्यान समझिएगा मैंने क्या कहा। और जहां पर p और q प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। जहां p और q क्या होता है, आपका नेचुरल नंबर होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम भिन्न, ठीक है। सिंपल सी बात, मैंने क्या कहा कि जहां p और q है, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो है और p और q जहां पर क्या होने चाहिए, प्रकृत संख्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, यानी नेचुरल नंबर जिसे आप बोलते हैं वो होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, कहेंगे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, मतलब काउंटिंग यानी गिनती की सभी संख्याएं किस में आती है, नेचुरल नंबर में ही तो आती हैं, ठीक है। किस में आती है, नेचुरल नंबर में आती हैं। तो आप कह सकते हैं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो हमारी क्या 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट क्या इनफाइनाइट तक, ठीक है, सभी। और ध्यान दीजिएगा, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से 9 तक होती है, लेकिन उसी संख्याओं से तो आप आगे की संख्या बनाते हैं। तो गिनती की सिंपल सी बात है, गिनती की सभी संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं, प्राकृत संख्याएं बोल सकते हैं। अब इससे हम p बाई क्यू की बात करें, क्योंकि मैंने बताया था बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, इसलिए बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है ना। अब मैंने कहा था p और q, ठीक है। तो अब भिन्न क्या होगा, फ्रैक्शन कौन सी संख्या होगी, तो p भी आपका नेचुरल नंबर होगा, q भी नेचुरल नंबर होगा। आप सभी जानते हैं कि ये आपका क्या होता है, अंश होता है ना, और ये क्या होता है, आपका हर होता है, ठीक है, यानी आपका न्यूमरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। अच्छा, ये चीज क्लियर है। तो देखिए, अब अगर हम भिन्न बनाए इन संख्याओं से, जो नेचुरल नंबर दिया गया इससे हम भिन्न बनाए यानी फ्रैक्शन बनाए, तो कैसे बनेगा। मान लीजिए आपने न्यूमरेटर में अंश में लिखा 1 और हर में लिखा 2, ठीक है। अंश में लिखा 3 और हर में क्या लिखा, तो कहेंगे 4 लिख दिया, ठीक है। आगे आपने अंश में लिखा 5 और हर में लिख दिया 2, ठीक है। अंश में लिख दिया 6, हर में लिख दिया 1। यानी इस तरह से जो भी आप संख्याएं इन संख्याओं से लेकर बना रहे हैं ना, सभी जो संख्याएं बनेंगी वो आपकी भिन्न कहलाएंगी। यानी इन जो नेचुरल नंबर है, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं या प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनसे जो आप लेकर नंबर्स जो संख्या बनाएंगे, इस प्राकृतिक संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे भिन्न हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं सभी लोगों से, देखिए ये तो समझ में आ गया भिन्न। अच्छा, कुछ लोगों के माइंड में आएगा सर क्या, ठीक है, क्या 0 बाई 1 हो सकता है,
ठीक है ना, या 1/0 हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये भी आ जाएगा माइंड में। तो ये भी मैं बता रहा हूं, यहां पर 0/1 और 1/0 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या ये आपको पूर्ण संख्या है क्या, होल नंबर है क्या? तो कहेंगे नहीं, ये तो प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या में 0 आता ही नहीं है, होल नंबर होता तो उसमें 0 आता, इसलिए ये आपका भिन्न में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, 4 ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है 2/4, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 5/3, तीसरा ऑप्शन है -5/4 और चौथा ऑप्शन है 1/8। अब ये आपसे पूछा गया, बताइए जो यहां पे ऑप्शन दिया गया, इन 4 ऑप्शनों में, यानी दिए गए 4 ऑप्शनों में से कौन सा भिन्न नहीं है, या कह सकते हैं दिए गए संख्याओं में से कौन भिन्न नहीं है। तो आप कहेंगे 2/4 जो है 2 और 4 इसी से बना है, 5/3 5 और 3 से बना है, उसी प्रकार 1/8 1 यहां होगा, 8 कहीं आगे आएगा उससे बनेगा। 5/4 में देखिएगा, लेकिन यहां पे -5/4 है, 4 तो आपको मिल जाएगा यहां, लेकिन -5 क्या इस सीरीज में मिलेगा क्या? -5 मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, जो मिलेगा इसके पीछे मिलेगा ना, इसके पीछे जैसे 0 -1 -2 ऐसे होता तब तो मिलता, जिसे आप बोलेंगे कि इसमें नहीं पाया जाता, माइनस की जो संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत नहीं पाया जाता है, इसलिए ये जो है आपका भिन्न में नहीं कंसीडर होगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, बिल्कुल सही है। किस लिए सही है? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा भिन्न नहीं है, तो भिन्न नहीं है, ये भिन्न है, ये भिन्न है, और ऑप्शन नंबर 4 भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, भिन्न नहीं है। बेसिक बातें होगी। और भी मान लीजिए हमने अभी तक भिन्न का जो है वो समझ लिया, जो डिफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, वो हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं इस भिन्न से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस भिन्न को बेसिक से समझते हैं, क्योंकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया कहीं भी 1/2, ध्यान समझिएगा 1/2, देखिए अब इसका मतलब क्या होता है, कहीं भी अगर आपको 1/2 मिल गया ना, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका हो गया हर, और सभी लोग जानते हैं ये आपका हो गया अंश, ठीक है, यानी कि ये डिनोमिनेटर हो गया और ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा कहानी क्या है, कहानी ये है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, जो हर वाली वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू होती है, कुल मान होता है, कुल मान को नीचे दिखाया जाता है, 2 जो है वो कुल मान होगा, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू कुल मान होता है, ऊपर वाली वैल्यू क्या होता है, इस मान में वेरिएबल वैल्यू जो घटता है बढ़ता है बोल सकते हैं, इस मान में कितनी वैल्यू है ऊपर लिखा जाता है। जैसे लिखा गया 1/2, 1/2 का मतलब ये होगा कि 2 में से 1 की बात कर रहा है, किसकी, 2, कुल वैल्यू 2 है, 2 में से किसकी बात कर रहा है, 1 की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कुल मान हो गया कि 2 हो गया कुल मान, और इसमें से किसकी बात हो रही है, 1 की बात हो रही है, ठीक। अब देखिएगा अगर हम इसी को लिख दें 1/3, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे कुल भाग जो है, टोटल वैल्यू जो है हमारे पास, कुल भाग हमारे पास कितना है, 3 में से कितने की बात हो रही है, 1 की बात हो रही है। तो अब अगर मैं ये पूछूं कि बताइए यहां से बचा हुआ भाग कितना है आपके पास, ठीक है, बचा हुआ कितना है, तो आप कहेंगे कि 3 में से 1 तो बताया गया है, तो बचा कितना, कहेंगे 2 बचा, कितने में से 3, ठीक है ना। कैसे, देखिए 3 1 है ना, 1/3 है, यानी 3 में से 1 भाग की बात हो रही है। बोला गया, मान लीजिए श्याम ने किसी केले का 1 भाग लिया, ठीक है, किसी केले का 1 भाग लिया, यानी श्याम ने 1 भाग ले लिया, लेकिन कितना भाग था, 3 भाग था ना, ठीक है। अब क्या हुआ, अब बचा कितना भाग, अगर श्याम ने केले का 1 भाग लिया तो बचा कितना भाग, तो कहेंगे अब 3 भाग था, उसमें से 1 ले लिया तो बचा कितना, 2, यानी 2/3 बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा फिगर से समझेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए अगर एक सर्कल है, मैंने एक सर्कल दे दिया, ठीक है। अब सर्कल में क्या है यहां पर, कि यहां पर इसको ऐसे करके इस तरह से बना दिया गया, ठीक है। ये सर्कल के बारे में अब हम बता रहे हैं, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। ये जो छायांकित भाग है ना, ये जो छायांकित भाग अभी हमने बनाया, जो कलर किया यहां पर, ये इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शन में देखिए टोटल आपका भाग तो एक सर्कल है ना, एक गोला है, उस गोले को आपने 2 भागों में डिवाइड किया, कितने भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में। अब उस 2 भागों में से किसकी कर रहे हैं आप, सिर्फ एक भाग की तो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक भाग की, यानी गोले को आपने 2 भागों में डिवाइड किया, कितने भागों में, 2 भाग, कितने हैं, कुल भाग है आपके पास 2 भागों में डिवाइड किया, उस 2 में से किसकी बात करें, 1 की बात करें, क्योंकि आपको कहा गया कि ये छायांकित भाग का मान बताइए, तो आप बोलेंगे 1/2 होगा, ठीक है। एक क्या है, ये छायांकित वाला है, और यहां से अगर बोला जाए बिना छायांकित, जो आपका सादा है ना यहाँ पे पार्ट, इसका वैल्यू कितना होगा, तो कहेंगे 2 में से 1 ये भी है। अब अगर दोनों को ऐड कर देंगे 1/2 + 1/2 तो कितना आ जाएगा, देखिए दोनों का हर जब बराबर होगा
तो आप बिल्कुल अंश को जोड़ सकते हैं, 2/2 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो भाग तो एक ही था ना, देखिए भाग तो एक ही था ना। तो ऐसे फिगर का हो गया। अच्छा और भी समझते हैं, जैसे कि आपका फिगर दिया गया है, ठीक है, इस तरह से, और ऐसे मान लीजिए कर लिया हमने। अब इसमें हमने कर दिया ये छायांकित भाग। अब जो सर्कल था उसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड कर दिया, तो कहेंगे 3 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक सर्कल था उसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब इसमें से छायांकित भाग का मान कितना होगा, तो कहेंगे 3 भागों में से 1 भाग छायांकित है। 3 भागों में से 1 भाग क्या है, छायांकित है। तो ये तो हो गया कि इस छायांकित भाग का मान पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे 1/3। बिना छायांकित भाग कितना होगा, तो कहेंगे 1 और 2। ये जो 1 और 2 है वो बिना छायांकित भाग है, यानी 2/3 बिना छायांकित भाग है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सादा फिगर दिया गया है और 2/3 है। अब यहाँ पे 1/3 और 2/3 क्लियर है, कैसे हुआ, 1/3 आपका छायांकित है और 2/3 क्या है, बिना छायांकित भाग है, ठीक है। देखिए आगे समझिएगा, अगर इसी को हम लिख दे, ऐसे कुछ बना दिया हमने फिगर इस प्रकार से, और इस प्रकार से कट कर दिया, ठीक है, और इसको हमने कलर कर दिया, यहाँ पे इस प्रकार से हमने क्या किया, कलर कर दिया। और हमने पूछा कि अब बताइए भाग कितने हैं, तो आप बोलेंगे कुल हमने एक सर्कल का, एक गोले का 4 भाग किया, उसमें से हम छायांकित भाग के बारे में पूछ रहे हैं, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। बिना छायांकित का तो आप बोल सकते हैं जब 4 में से 1 छायांकित है तो कितना बचेगा, 3/4 ही तो बचेगा। 4 - 1 करेंगे ना, 4 - 1 करेंगे कितना आएगा, 3 बचेगा। 3 वाला क्या है, बिना छायांकित है, इसलिए 3/4 होगा। और यहां से भी देखेंगे तो बिल्कुल काउंट कर सकते हैं आप, 3 ऐसा सर्कल के अंदर 3 ऐसा भाग को बनाया गया है जो कि छायांकित नहीं है, यानी जिसमें कोई कलर या फिगर नहीं किया गया, तो ये हो गया 3/4, ठीक है ना। तो ये चीजें होगी। अगर देखिए अगर ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है ना, तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप से जो फिगर से देता है वो आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो जैसे कि इसके पहले हमने आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें समझाई, अभी भी भिन्न का जो बेसिक चीज है वो खत्म नहीं हुआ है। चलिए भिन्न का बेसिक चीज और जान लेते हैं। जैसे कि आपको कहीं भिन्न दिया गया 20/40। अब कोई भी भिन्न है आप उसे अनंत रूपों में लिख सकते हैं। क्या मैंने बोला, किसी भी भिन्न को आप अनंत रूपों में लिख सकते हैं। कैसे, देखिएगा। अब क्या है यहां पर, जैसे 20/40 है ना, अब आप दोनों में 0 0 जो दिख रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, यहां भी 0 यहां भी 0 कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा, 2/4 ही तो मिलेगा। बताइएगा 2/4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पे 0 0 से कैंसिल कर दिया, कितना मिला, 2/4 मिला। ये भी 2/4 क्या होगा, भिन्न ही तो होगा, ये भी आपका भिन्न होगा। और इसके आगे प्रोसेस किया जाए, ठीक है, तो 2 2 देखेंगे, दोनों में 2 और 2 कॉमन है, तो 2 से काटेंगे इसको 1 बार में, 2 से कटेगा 4 कितनी बार में, 2 बार में, तो 1/2 हो गया। तो यानी इसका ये 20/40 का 2/5 भी भिन्न हो सकता है, 1/2 भी भिन्न हो सकता है। देखिए आगे और चीजें क्या करते हैं, आगे अब चाहें तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे ऊपर आपने 5 का गुणा करा दिया, जैसे 1/2 है ना, ऊपर वाले वैल्यू में अंश में 5 का गुणा करा दिया, हर में 5 का गुणा करा दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना, 5/10, ठीक है। ये भी तो इसी का है, इसी का भिन्न है, यानी 20/40 को आप 5/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 5/10 आया है ना, इसको और कुछ भी लिख सकते हैं आप, गुणा करा दीजिए, मान लीजिए ऊपर और नीचे 2 और 2 से, ठीक है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, अब इसे बोल सकते हैं 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 × 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये भी इसी का भिन्न है, इसी का ही भिन्न है, ठीक है ना। यानी इस भिन्न को आप ये भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखिएगा आगे आगे क्या कर सकते हैं। आगे मान लीजिए आपका मन किया कि नहीं 10/20 है, इसमें हम क्या करें, फिर हम 6 से गुणा करा दें। तो अब जब 6 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये भी भिन्न कहलाएगा। यानी मैंने जो बोला वो समझ में आया आप सभी लोगों को कि कोई भी भिन्न है, जैसे कोई भी यहाँ पे जो भिन्न था 20/40 था, ये कोई भी भिन्न है उसको हम क्या कर सकते हैं, अनंत रूपों में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनंत रूपों में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई, किसी भी भिन्न को हम अनंत रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कहीं डिवाइड कर दिया, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी भिन्न में, जैसे 20/40 है ना, किसी भी भिन्न में हम भाग और गुणा बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी भिन्न है तो उसमें भाग भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जब आप भाग करेंगे या गुणा करेंगे आपको दोनों में करना होगा, यानी अंश में भी करना होगा, हर में भी करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना होगा। तो देखा जाए 20/40 है, ये जो 20 है आपका ये अंश है और 40 क्या हर है। तो अगर आप भाग करते हैं, मान लीजिए आपने कहा ना दोनों में 10 कॉमन है, अब 10 से भाग करेंगे तो 10 से भाग करेंगे तो यहाँ ऊपर भी करना होगा 10 से भाग, और नीचे यानी कि अंश और हर दोनों में 10 से भाग करना होगा। अगर आप एक ही में कर देंगे तो वो भिन्न बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं 20/10
बट्टे 40/10, ठीक है, जिससे कि 2/4 आ जाएगा। आप इसको और भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 20 से डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 20/40 था ना, आपके माइंड में आया कि सर यहाँ पे 20/20 कर दें, और दोनों में जैसे 20 कॉमन दिख रहा है तो 40 में भी क्या करें, 20 का भाग दे दें, तो इस प्रकार से 1/, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए जो भाग करेंगे वो आपको दोनों में करना होगा। उसी प्रकार अगर आप गुणा कराते हैं, जैसे यहाँ पे सभी जगह मल्टीप्लाई हुआ था ना, मान लीजिए जैसे आपका है 20/40, अब इसमें आपने गुणा करा दिया किससे, 2 से। अब अगर आपने अंश में 2 से गुणा कराया तो आपको हर में भी 2 से गुणा कराना होगा, ये कंडीशन है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में अगर 2 से गुणा कराएंगे, जिससे कि भिन्न का मान बिल्कुल परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है ना, जो पहले भिन्न था वही होगा, बस उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन वैल्यू चेंज करने का मतलब यह है कि भिन्न आपका वही रहेगा, संख्याएं बदल जाएंगी, ठीक है। लेकिन उससे जब रेशियो निकालेंगे यानी भिन्न निकालेंगे, कैंसिल करने के बाद फिर आपका जो भिन्न था वो मिल जाएगा। तो भिन्न कभी भी आपका यहाँ पे परिवर्तित नहीं होगा, संख्याएं आपकी परिवर्तित होती जाएंगी। तो जैसे 20 है, ये हो गया 40 बट्टे कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। अब देखिएगा, कहने का मतलब भिन्न जो था वो आपका 20/40 ही था। अब ये भिन्न जो है परिवर्तित होकर कितना हो गया, 40/80 हो गया। लेकिन आपका भिन्न वही है, भिन्न आपका क्या है, वही है। आप दोनों को आपस में इक्वल बिल्कुल दिखा सकते हैं, दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है ना, दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमने संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दिया। यदि गुणा और भाग करेंगे तो दोनों में करेंगे, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, भिन्न के बारे में, उसके बारे में देखा अभी। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि भिन्न को सरलतम रूप में यानी सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है उसमें कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि बोला जाता है, भिन्न का क्वेश्चन दिया जाता है, बोला जाता है इस भिन्न को आप सरलतम रूप में लिखें। मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने लिख दिया कि 20/40 है, ठीक है, हमने लिख दिया कितना, 20/40 है। इसको क्या करना है, इसको करना है सरलतम रूप में, इसको चेंज करना है सरलतम रूप में। सरलतम रूप का मतलब हो गया कि ये जो भिन्न है वो वहां तक काटिए इसे जहां के बाद ये कटना संभव नहीं है। जैसे 20/40 है ना, तो 20/40 में देखिएगा, अगर हम देखें तो ऊपर 20 से कट जाएगा पूरी तरह से एक बार में, और नीचे 20 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब क्या ये भिन्न कटने वाला है, तो कहेंगे ऊपर और नीचे कोई ऐसी वैल्यू कॉमन नहीं है जो दोनों में है, ठीक है ना। एक के अलावा एक यहां भी कॉमन है, एक यहां भी कॉमन है, लेकिन उसको एक को कैंसिल करके करेंगे क्या, वैल्यू तो वही आएगा ना। मतलब एक के बाद अगर कोई ऐसी संख्या हो जो दोनों में कॉमन है, जैसे यहाँ पे 20 था और यहाँ पे 40 था ना, सॉरी यहाँ पे 20 था और यहाँ भी क्या था, 20 कॉमन था, इसलिए हमने 20 से दोनों जगह कैंसिल कर दिया, तो वैल्यू कितना, 1/2 आ गया। तो इसका जो 20/40 है, इसका जो सरलतम रूप होगा वो कितना होगा, 1/2, यानी संख्या को वहां तक काटिए जिसके बाद काटना संभव नहीं है, तो वही होगा आपका सरलतम रूप। जैसे हमने अभी कहा कि 57 बट्टे, ठीक है ना, 95, इसका आपको बताना है सरलतम रूप। 57 बट्टे क्या करना है, 95 करना है, और इसका क्या करना है, सरलतम रूप बताना है। तो एक बात समझिएगा, अगर 57/95 कर रहे हैं तो 57/95, देखिए अगर 19 से काटे 57 को, ध्यान दीजिएगा, 19 से काटे 57 को तो 3 बार में कटेगा, 19 से 95 को काटे तो 5 बार में कटेगा। तो इसका जो सरलतम मान आएगा ना, वो 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं सरलतम भिन्न में। अगर हम बात करें यहां पर, ठीक है, सरलतम भिन्न तो आपके सामने हो गया, क्लियर है, यहां तक सभी लोग दिख रहा होगा, लिख लिए होंगे। चलिए देखिए, अब अगर हम यहां पे बात करें कुछ अलग भिन्न की, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कुछ अलग भिन्न की, तो अलग भिन्न में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि यहां पे मान लीजिए कोई और नंबर लेते हैं, मान लीजिए 15 बट्टे लिख देते हैं कितना, 27 लिख देते हैं, 15/27 लिख देते हैं। अब बोला गया इसका सरलतम भिन्न ज्ञात करें। आप कहेंगे दोनों जगह जो है 3 कॉमन है, 3 से कटेगा 15 5 बार में, 3 से कटेगा 27 9 बार में, यानी कि जो 15/27 है इसका जो सरलतम रूप होगा वो कितना होगा, 5/9 हो जाएगा। बात तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं, ठीक है, इसके आगे चलते हैं। देखिए इसके आगे ये है कि अब हम पढ़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, मिक्स फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न। जैसा कि दिख रहा है मिश्रित भिन्न, जैसे कोई दिया गया भिन्न आपको, जैसे यहां पे लिख देते हैं 10/3, इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन में, यानी मिश्रित भिन्न में। जब मिश्रित भिन्न में चेंज किया जाता है, चेंज करने का तरीका क्या होता है, 10/3 है ना, आप ऐसे भाग देते हैं, बिल्कुल भाग दीजिए,
10 भागे 3 करते हैं, आप भाग दीजिए 3 से इसको काटेंगे, 3 बार में जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, बचेगा कितना 1। अब समझिए कैसे मिश्र भिन्न में लिखा जाता है, जितनी बार में जाएगा उससे आप यहां लिख देंगे, यानी कि जो आपका ठीक है भागफल होता है, जो भागफल होता है उसे यहां लिखेंगे, उसके बाद जो शेष बच जाता है ना, जो रिमाइंडर बच जाता है उसे आप यहां लिख देंगे, और जिससे आप भाग देते हैं उसे यहां लिख देंगे। तो आप बोलेंगे कि 10/3 का जो मिश्र फ्रैक्शन है यानी मिश्रित भिन्न है, ठीक है मिश्र भिन्न है, वो 3 सही 1/3 है, यानी मिक्स फ्रैक्शन जो है 3 होल 1/3 है। ठीक है, अब देखिएगा इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे 3 + 1/3, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 सही 1/3 को 3 + 1/3, और इसी प्रकार से 3 + 1/3 को 3 सही 1/3 हम लिख सकते हैं। ऐसे ही कोई अदर संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है 47/5। अब 47/5 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे 47/5 करेंगे ना, तो 5 से कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो कहेंगे 5 9 45 होता है, बचेगा कितना 2 बचेगा। तो आप मिश्र भिन्न में इसको लिखना चाहेंगे तो कितनी बार में कटा है 9 बार में, शेषफल कितना आया 2 आया, किससे काटे 5 से काटे, तो आप कहेंगे 9 सही 2/5 हो गया। तो देखिए अब हम ये जो आपको बता रहे हैं ना, जितने लोगों को आ रहा होगा वो बोलेंगे सर ये आप क्या बता रहे हैं, लेकिन सीटेट में यही है इसलिए यही बता रहे हैं, अदर कुछ नहीं है। ठीक है ना, ज्यादा हार्ड नहीं है सीटेट का, जितने लोगों का मैथ बहुत अच्छा है वो तो ऐसे ही कर लेंगे, आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमें सारी चीजों को रिवीजन में लाना है। ठीक है ना, ये हो गया। हम क्या कर सकते हैं 9 सही 2/5 को 9 + 2/5 लिख सकते हैं, उसी प्रकार 9 + 2/5 को 9 सही 2/5 लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया मिश्रित भिन्न। अच्छा, निकालने का तरीका देखिए हम डायरेक्ट बताते हैं, ये तो भाग विधि से आपने निकाल लिया क्योंकि बेसिक चीजें हैं, सभी लोग जानते हैं। जब आप 10 में 3 से डिवाइड करना है ना, डायरेक्ट आप पढ़िए पहाड़ा, जानते हैं ना, जब पढ़ेंगे 3 से 3 बार में चल जाएगा, 3 त्रिक का 9, बचा कितना शेषफल 1/3, बस और क्या करना है, ऐसे ही तो करना है। ठीक है ना, यहां भी वैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे 5 9 45, कितनी बार में 9 बार में, कितना बचा 2 और 5, बस हो गया। तो ये सारी चीजें हो गई भिन्न के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी ये पहला पार्ट है, मैं इतना बता दे रहा हूं क्योंकि दूसरा पार्ट लाऊंगा मैं, क्योंकि पहला पार्ट बिल्कुल बेसिक से समझाया है, तो दूसरा पार्ट थोड़ा हाई लेवल का होगा। पहले पार्ट को देख लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, बोला गया है सिंपल सा क्वेश्चन है, 2/3 में कितने 1/6 है। देखिए अगर बोला गया 2/3 में कितने 1/6 है, यानी इसमें इस 2/3 में आपको बताना है कितने 1/6 हैं, तो बस सिंपल सी बात है। हमने कहा था किसी भिन्न को आप अनंत रूपों में लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र है लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको यह ध्यान देना है इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या है, अगर इसका हर 6 है तो इसका भी हर 6 बनाना होगा हर हालत में। ठीक है ना, इसका हर 6 है, इसका हर 3 है, तो आपको क्या करना होगा, इसका हर भी 6 बनाना होगा हर हालत में, चाहे कुछ भी करिए। तो हम बना सकते हैं ऊपर और नीचे किससे गुणा करके, तो कहेंगे सर ऊपर और नीचे हम 2 से गुणा करा दे तो हमारा काम बन सकता है, बिल्कुल काम बन सकता है। 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो बोला गया 2/3 में 1/6 कितने हैं, तो यहां पे 6 दिखा ना, कितने 1/6 हैं, तो कहेंगे 4 ही तो है, या आप ऐसे लिख दीजिए ना 1/6 × 4, कोई दिक्कत है क्या, या ऐसे लिख दीजिए। चलिए और आपको सिंपल बना देते हैं, यही चीज है 1/6 × 4, 4/6 को लिख सकते हैं ना। तो आप कहेंगे 1/6 में कुल कितने हैं, सॉरी 2/3 में कुल 1/6 जो है वो कितने हैं 4 है, जैसा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है 4 6 2 3 ऑप्शन है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल क्या है सही है। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चनों को घुमा घुमा के दिखाता है। तो चलिए अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा क्वेश्चन क्या है कि एक चॉकलेट को 12 बराबर भाग है, सॉरी एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग है, मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और इसका 1/6 भाग फिज को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के भाग बचे, यानी कितने भाग बचे ये बता रहा है। देखिए मंजू के पास जो चॉकलेट है उसके कुल कितने भाग है 12 भाग है, 12 भाग में से बोला गया कि 1/4 भाग अंजू को दे दिया, यानी 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा 12 भागे 4 करेंगे 3 ही तो आएगा। फिर आगे 12 भाग का कितना, तो कहेंगे इसका 1/3 भाग सुजाता को दे दिया, तो यानी इसका 1/3 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 ही तो आएगा। 12 भागे 3 कितना होता है 4 ही तो होता है, वो किसको दे दिया सुजाता को दे दिया। आगे बोला गया इसका 1/6 भाग फिज को दे दिया, यानी 12 का ही 1/6 जो भाग था वो किसको दे दिया फिज को दे दिया। ठीक है, तो अब सुजाता के पास जो है कितनी सॉरी मंजू के पास अब चॉकलेट
के बचे भाग है, सॉरी मंजू है, सुजाता नहीं है, तो बोला गया मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग कितने हैं। तो देखिएगा टोटल भाग कितने थे, 12 भाग थे ना, 12 भाग जब थे उसके पास, उसमें से बांटा किसने, जो उसने बांटा है सबको, कितना बांटा है, तो 3 दिया है, 4 दिया है और कितना दिया, 2 दिया। कुल कितने दे दिए, तो 4 3 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 दे दिए ना। तो 12 में से जब उसने 9 चॉकलेट दे दिया तो कितना बचा, 3 चॉकलेट ही तो बचा, जैसा कि ऑप्शन नंबर दिख रहा है ना। तो आप बोल सकते हैं मंजू के पास अब चॉकलेट के कुल 3 भाग बचे हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके सीटेट 2012 का है, ठीक है ना। चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ये यूपी टेट 2013 का क्वेश्चन है। क्या लिखा गया, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात यानी उसके बाद 1/2 से गुणा किया जाता है तो संख्या जो है 1/8 में बदल जाती है, तो वह संख्या क्या है ये बताना है। बात को ध्यान समझिएगा, कहने का मतलब यह है कि यदि एक संख्या में, मान लेते हैं संख्या क्या है, तो कहेंगे संख्या x मान लेते हैं, संख्या में से 1/2 को आपने क्या किया, घटा दिया। कोई भी संख्या था उसमें से 1/2 को आपने घटा दिया, उसके बाद क्या किया, उसमें 1/2 से फिर गुणा करा दिया, जिसके बाद क्या हुआ, संख्या 1/8 में बदल जाता है, जिसके बाद संख्या 1/8 में बदल जाता है। देखिए इक्वेशन कैसे बनाया गया, हमने माना कि हमारे पास जो संख्या है वो x है, x में से 1/2 को घटाया, जब घटाया तो उसके बाद उसमें 1/2 से गुणा किया गया, क्वेश्चन में बोला गया, तो हमने 1/2 से गुणा किया तो ये पूरी संख्या हो गई ना। ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि x माइनस 1/2 घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो 1/8 आएगा, ठीक है। यानी इनका जो सॉल्व करने पर, यानी मल्टीप्लाई करने पर, इस पूरी संख्या को सॉल्व करने पर जो आने वाला है वो 1/8 आने वाला है, तो कहेंगे ना इसी के बराबर 1/8 होगा। ये हो गया, तो इसको कैलकुलेट करना है, तो आप चाहें काटने का तरीका आप डायरेक्ट इसको यहां से कैंसिल कर सकते हैं 4 बार में, ठीक है। 2 क्योंकि मल्टीप्लाई का चिन्ह है, देखिएगा मल्टीप्लाई का चिन्ह है, इसलिए 2 ऑटो कैंसिल करेगा 4 बार में। तो आप बोल सकते हैं x माइनस 1/2 की जो वैल्यू अब आएगा 1/4 हो जाएगा, ये इस बार जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें 4 और 2 में एलसीएम की, तो आप एलसीएम ले सकते हैं, 4 और 2 का जो एलसीएम होगा, लघुत्तम 100 तक होगा, वो कितना होगा, 4 होगा। 4 से 4 को भाग देंगे तो 1 आएगा ना, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 2, देखिए अब 2 है ना, 2 में 4 से भाग देंगे, सॉरी 4 में 2 से भाग देंगे, जब 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, उस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 3/4। तो बोला गया था, क्या बोला गया था, बोला गया था वह संख्या है, तो वह संख्या कितनी है, 3/4, जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख रहा है, ठीक है, 3/4 वो बिल्कुल सही है। तो चलिएगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा सभी लोग ध्यान दें कि अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये यूपी टेट 2013 क्वेश्चन है, और फ्रैक्शन से देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के पूछ रहा है, ठीक है ना। दिया गया काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें एक घंटे में जो है काजोल जो है वो किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, काजोल जो है 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ती है। आगे पढ़िएगा, वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे में पढ़ती है, सॉरी वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है। 2 सही क्या करती है, 2 सही 1/5 घंटे जो है वो क्या करती है, किताब को पढ़ती है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई। तो आगे पूछा गया इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचा है। तो अब अगर उसने टोटल 2 सही 1/5 घंटे किताब पढ़ा है, तो अब बताना है कि अब शेष किताब का कितना भाग बचा हुआ है। तो अब क्या करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिएगा पहले 2 सही 1/5 को सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में ना, मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 5 × 2 हो जाएगा 10 और 1 11, 11/5 घंटे में ये ज्ञात करिए कितना पढ़ी है। क्या ज्ञात करना है, 11/5 घंटे में कितना पढ़ी है। तो 1 घंटे में 1/3, तो देखिए सिंपल सा तरीका है, कुछ करना नहीं है। 1 घंटे को बना दीजिए 11/5 घंटे, तो क्या करेंगे इसको, तो इसको करेंगे हम 11/5 से गुणा। जब 1 घंटे को 11/5 घंटे बनाना है तो क्या करेंगे, 1 घंटे में 11/5 से गुणा करा देंगे। जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 11/5 घंटे, यानी आवर की जो वैल्यू होगा, ध्यान समझ में आया ना बात, ठीक है ना। 1 घंटे को, जैसे 1 घंटे को 2 घंटे बदलना है तो क्या करेंगे, 1 में 2 का गुणा करेंगे, उसी प्रकार 11/5 में बदलना है तो 1 में क्या करेंगे, 11/5 से गुणा कराएंगे। जब आपने यहां पर गुणा कराया तो आपको यहां पर भी गुणा कराना होगा, ठीक है। यहां पर भी क्या होगा, गुणा कराना होगा। किससे गुणा कराना होगा, 11/5 से। जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 11 × 1 कितना हो जाएगा, या ऐसे लिख लीजिए, एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग, 1/3 × 11/5। जब एक स्टेप और करेंगे तो 1 × 11 हो जाएगा 11, 5 × 3 हो जाएगा 15। तो अब पढ़ने की जो बात हो रही थी, 15 में से उसने 11 पढ़ा है, 15 में से 11 क्या है उसने पढ़ा है, तो बचा कितना है, देखिए बचा हुआ भाग,
बचे हुए भाग की बात करते हैं तो कुल भाग जो होता है, नहीं समझ में आता तो वो ध्यान दीजिएगा, कुल भाग हमारे पास होता है एक। जो भी किताब है वो कितना है, एक किताब है ना, इसका कितना पढ़ ली 11/15। अब क्या करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई 15 माइनस 11, जब इसमें मल्टीप्लाई करा दिए तो दोनों बट्टे 15 हो जाएगा, जिसे आप लिख सकते हैं 4/15। ठीक है ना, 15 माइनस 11 कितना हुआ 4/15। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि मैंने जो आपको समझाया था कि आप देखिए 15 में से जब 11 पढ़ा है तो बचा कितना, 15 में से जब उसने 11 पढ़ा तो बचा कितना, 4 ही तो बचा। कितने में से, 15 में से। सिंपल सी बात है, 15 में से 11 पढ़ा तो कितना बचा 4, और कितने में से 15 में से ही तो 4 बचा है। तो आपका आंसर क्या होगा 4/15, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिएगा आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए 2 चित्र है ना, इस तरह से वहां भी चित्र बना है, दिया गया चित्र 1 इकाई का 3/4 है। ये जो 3 चित्र दिख रहे हैं इनका जो वैल्यू, सॉरी जो 2 चित्र देख रहे हैं इसका वैल्यू जो है वो 3/4 है। ठीक है, आगे क्या बोला गया, तो एक सही, तो आपको बताना एक सही 1/2 क्या होगा। जैसा कि 4 ऑप्शन दिख रहा है चित्र में, तो अगर 3/4 को 2 चित्र से इस प्रकार दिखाया जाता है तो एक सही 1/2 को कैसे दिखाया जाएगा, उसमें कितने ऐसे चित्र बनेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा कुछ चीजें, जैसे मैंने बताया था आप सभी लोगों को, अगर हम इसे सॉल्व करें, ठीक है, इसे नहीं, इसे ठीक है, यानी कि हम एक सही 1/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे 2 1 कम 2 और 1 3/2 आएगा। लेकिन यहां पर कितना है, यहां पर 3/4 है ना, यहाँ पर 3/2 है। तो हमने कहा था इस कंडीशन में हमेशा हर को आप बराबर करेंगे, तो हर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 6/4। लेकिन चाहिए कितना था आपको, 3/4 चाहिए था, क्योंकि 3/4 की वैल्यू है ना, तो आप भी इसे 3/4 में कन्वर्ट करिए। तो आप इसे लिख सकते हैं 3/4 गुणे 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइएगा। लिख सकते हैं ना, या डायरेक्ट जो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया 2 × 2 4 हो गया, 2 × 2 4, और 3 × 2 भी लिख सकते थे आप, जैसे यहाँ लिखे हैं, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। यानी 3, देखिए ध्यान समझिएगा, अब अगर 3/4 भाग की वैल्यू ये 2 फिगर है, तो वैसे ही अब 2 गुना हो गया, वैसे ही क्या हो गया, अब 2 गुना हो गया। यानी कि अब टोटल कितने फिगर होंगे, तो आप बोल सकते हो टोटल कुल ऐसे जो हैं वो कितने फिगर होंगे, 4 फिगर हो जाएंगे, जैसे आपका बनाया गया है ना, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसको आप सर्कल कर दीजिए इस प्रकार से। ठीक, और ये आपके जो कलर हो जाएंगे, ठीक है, ये अब पहले 3/4, यानी ये दोनों 3/4 के अंतर्गत आएंगे, ये भी 3/4 के अंतर्गत आएंगे। जब दोनों को जोड़ देंगे तो 2 गुना हो जाएगा फिगर ना, यानी अब फिगर जो बनेगा 4 बनेगा। ठीक है ना, यानी कि जो सही आंसर होगा वो 4 फिगर जिसमें दिख रहा होगा वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसमें जो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो चलिएगा चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, एक शिक्षक कक्षा में बॉक्स पर 1/8 निरूपित करने को कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। यानी आपको बताना है ये जो बॉक्स है इस पर 1/8 निरूपित करना है, बच्चों से बोल रहा है। अब आपको ये बताना है इस 4 निरूपण में से कौन सा निरूपण बिल्कुल गलत है। तो देखिएगा, अगर हम बात को समझे तो देखिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिया गया इस बॉक्स में, आप ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे तो कुल 1/8 बनाना है ना। 1/8 का मतलब ये हुआ कि 8 भाग होने चाहिए और उसमें से 1 भाग की बात करें। ठीक है ना, 1/8 को निरूपित करना है तो आपके पास 8 भाग होने चाहिए और उसमें से 1 को निरूपित करना है, तो कुल 8 भाग होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो है, और इसमें आपने 1 भाग को कलर भी किया है, यानी ये जो निरूपण है ये सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 3 वाला जो है, इसमें कितने बॉक्स है, तो 1 2 3 4। ठीक है, उसी प्रकार से 1 2 3 4 ये भी हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि बराबर भाग होने चाहिए। जब आप निरूपण कर रहे हैं तो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर में होनी चाहिए। जो 8 भाग यहाँ बनाए गए ना वो आपस में सभी एक दूसरे से क्या है, बराबर में है। तो अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो ये आपस में बराबर है और ये भी आपस में बराबर है, जिनको कह सकते हैं सभी आपस में बराबर है, क्योंकि इन चारों को इसी उतने ही भाग में इसको क्या किया, क्रॉस किया गया और इसमें प्लस किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी भाग आपस में बराबर है। तो यहाँ पर 1 भाग दिखाया गया कितने में से, 8 में से, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से 1 भाग को बिल्कुल। यहाँ भी वही कंडीशन है, थोड़ा सा फिगर बनाने में यहाँ पे हो सकता है
थोड़ा कम और ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन वहां पे बिल्कुल सही दिख रहा है आपको। तो इसमें भी कुल कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग है ना, 8 भाग में से एक को निरूपित किया गया है। तो यहाँ भी ये भी फिगर सही है, लेकिन आपसे पूछा है ना कौन सा गलत फिगर है वो, तो ध्यान दीजिएगा। अगर पहले फिगर की बात करेंगे तो इसमें देखिएगा 8 भाग है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो है, 8 में से एक को निरूपित भी किया गया। लेकिन एक यहाँ पॉइंट ये समझने वाली बात है कि मैंने कहा था सभी भाग बराबर होने चाहिए। क्या अगर यहाँ पर देखा जाए ये भाग और ये भाग तो आपस में बराबर होंगे, लेकिन क्या ये भाग इसके बराबर है, ये भाग इसके बराबर है, ये भाग इसके बराबर है, तो कहेंगे ये आपस में जो सभी है ना वो आपस में बिल्कुल बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका भाग कुछ अलग है, इसका भाग कुछ ज्यादा है, इसका भाग कुछ और ज्यादा है, ये भी आपका कुछ क्या है नॉर्मल टाइप का है। यानी आप बोल सकते हैं ये जो चार आपस में, ये आपस में बराबर खुद नहीं है, यानी इसको हम बराबर डिवाइड नहीं किए हैं, तो ये कैसे आपका निरूपण सही होगा? तो ये जो निरूपण है यही आपका जो है गलत है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये आपका बिल्कुल सही है। जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। यानी ये जो है ये बिल्कुल निरूपित करता है, ये आपका आंसर सही नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये होगा जो कि इस बॉक्स से निरूपित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है, और ये 2011 में सीटेट में पूछा भी गया था। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। दिए गए चित्र में 5/8 को कौन दर्शाता है जो छायांकित भाग है? तो हमारे पास ये 4 छायांकित भाग है। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और लेकिन इसे हम करेंगे बिल्कुल क्या करेंगे, बेसिक से, ठीक है ना, सारी चीजों को समझते हुए करेंगे। अभी इसके बाद जो आपका क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो थोड़ा सा इससे हाई लेवल का होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा हाई लेवल को, ज्यादा नहीं होगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। अब आपको दर्शाना कितना है, 5/8। कितना दर्शाना है, 5/8 आपका छायांकित भाग दर्शाना है। तो अब हम हर एक फिगर की बात करेंगे। तो देखते हैं इस फिगर में जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपका वर्ग है, इसमें कितने भाग है? तो आप काउंट करेंगे यहाँ पर 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग 8 भाग, कुल कितने भाग है? तो कहेंगे कुल है हमारे पास 8 भाग है। उसमें से छायांकित कितने हैं, तो आप काउंट करेंगे ना। अब 1 2 3 4 5 6, कितने छायांकित है? 6, यानी ये 6/8 है। लेकिन हमें 5/8 चाहिए ना, यानी ये नहीं है। आगे देख लेते हैं कुल भाग कितने हैं। तो आप यहाँ भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग है ना, टोटल 8 पार्ट है। अब उसमें से कितने छायांकित है? कहेंगे 1 2 3 4 5, देखिए मिल गया यहाँ पर 5/8 आ गया ना, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। 5/8 पूछा गया, 5/8 है सेकंड ऑप्शन। चलिए और आगे देख लेते हैं कि ये दोनों है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो टोटल इसमें भी 8 भाग होंगे आपके। टोटल कितने होंगे, 8 भाग होंगे ना, तो आप कहेंगे 8 भाग तो होंगे। उसके बाद छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6/8। अच्छा, इसमें कितने भाग है? तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग है। टोटल 8 पार्ट है। अब इसमें छायांकित कितने हैं? तो 1 2 3 4 4 है। यानी आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने है। क्या है कि देखिएगा, चित्र दिया गया है कि छायांकित भाग, वहां पे नहीं लिखा गया है छायांकित भाग, लेकिन आप लोग मेंशन कर लीजिए चित्र के छायांकित भाग के दोगुने का, जो इसका छायांकित भाग है इसके दोगुने का 4/5 किसके बराबर होगा? तो छायांकित भाग है कितना? तो आप कहेंगे टोटल भाग कितने हैं हमारे पास, 4 है, उसमें से एक छायांकित भाग है। तो बोला गया छायांकित भाग के दोगुने, यानी इसी का दोगुना, या ऐसे लिख दीजिए जैसे बोला गया छायांकित भाग का या के, ठीक है, दोगुने 2 हो जाएगा, का ये 4/5 किसके बराबर होगा ये बताना है। यानी छायांकित भाग का दोगुना का 4/5, यही करेंगे। का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4/5। 4 आपसे 4 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? तो कहेंगे 2 × 1/5 बचेगा ना, यहाँ तो 1 हो जाएगा। 2 × 1 तो कितना हो जाएगा? तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा 2/5। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा? जैसा कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है 3, 2/5 बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। नंबर 9 पे चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि ये फिगर दिया गया है, ये फिगर है प्लस ये फिगर प्लस ये फिगर है, तीनों साथ में है। इनको जोड़कर बताना है कि यक्स का मान क्या होगा। जोड़ना है जो छायांकित भाग है उसका मान बोला गया ना, तो यक्स का भिन्न में मान क्या होगा? जहां आधा आधा टुकड़े, जो आधा आधा टुकड़े हैं वो एक वृत्त के भाग है। तो आपको सिर्फ ये बताना है ये जो छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग है और ये छायांकित भाग है, इनको जोड़ने पर इनका भिन्न में मान कितना आएगा। तो देखिएगा, बात ध्यान से समझिएगा। अगर ये एक वृत्त के 2 भाग है, 2 हिस्से कर दिए गए हैं आधे आधे, और उसमें से जो ये वृत्त है उस आधे के भी आधे में छायांकित भाग है और टोटल ये आधे में छायांकित भाग है। तो अगर हम बात करें, देखिए बात करेंगे, अगर हम एक दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा?
एक ही तो होगा, एक सर्कल होगा, एक वृत्त होगा। तो आप ये सोचिए एक वृत्त है और इसमें भी हम यहाँ पे कट कर देते हैं, इस वृत्त को 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सिंपल सी बात है। हमने क्या किया, ये आधा जो भाग है और आधा भाग है, इनको हमने कहा एक वृत्त के ही भाग है तो एक वृत्त के भाग है। जैसे यहाँ पे एक वृत्त में जो आधा है उसमें 2 भाग है, तो इस वृत्त के आधे में भी हमने 2 भाग कर दिया। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो एक वृत्त आएगा। अब एक वृत्त के कितने भाग होंगे, तो कहेंगे एक वृत्त के टोटल हमारे पास 4 भाग है, 1 2 3 4। कितने भाग है, 4 भाग है ना। उसमें से कितने छायांकित है, कहेंगे 1 2 3 छायांकित है। और ये तो टोटल आपका एक वृत्त ही ना, इसमें तो आपका कोई कटा हुआ भाग है ही नहीं। तो आप बोलेंगे ये जो है हमारे पास एक वृत्त है, वो भी क्या है, छायांकित है, यानी कि कलर किया हुआ है कह सकते हैं। तो टोटल हमारे पास दोनों का जो सम पूछा गया एक्स की वैल्यू है, तो टोटल जोड़ दीजिए ना, 3/4 प्लस कर दीजिए 1। जब इसे सॉल्व करेंगे फाइनल तो कितना आएगा, 4, देखिए 3 + 4, 4 1, 4 × 1 4 हो जाएगा ना, /4। ये हो गया। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7/4। आप ये बोल सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से आपने बता दिया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पार्ट फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और मैं आप सभी लोगों को इतना बता देता हूं कि आपका फ्रैक्शन का पार्ट 2 भी आने वाला है। तो पहले आप पार्ट फर्स्ट को अच्छे, इसके जो बेसिक चीज़ है इसको अच्छे से क्लियर करिए। देखिएगा बात हम यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया यह फिगर है, उसके बाद लिखा गया का 2/3 का मान है, यानी इसके जो भी है, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी मान पूछा जाता है छायांकित भाग का ही पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो का यानी जो छायांकित भाग है उसका 2/3 का मान है। अब देखिएगा छायांकित भाग भी यहाँ पे थोड़ा सा काफी ज्यादा, यहाँ पे तो ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, जो आपका कटिंग पार्ट है मतलब 1/4 है ना, उसमें भी एक क्या किया, शैडो बना दिया गया है इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। छायांकित भाग यहाँ भी बना दिया गया। तो अब इसे समझना है कैसे लगाएंगे। यानी एक वृत्त के 4 पार्ट हैं। अगर इस छायांकित भाग की मैं बात पूछूं तो आप सभी लोग बताएंगे सर इसका तो 1/4 होगा कि नहीं होगा, जैसे आप लोग पढ़ते हैं। ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तक देखिए, अभी तक नॉर्मली आप काउंट करिए ना, इसके कितने भाग हैं, तो कहेंगे 4 भाग है। 4 भाग में से इस भाग की वैल्यू जो होगी छायांकित का वो हो जाएगा 1/4। अच्छा ये तो ये वाला जो यहाँ से है ये भी तो आपके पास 1/4 ही भाग है, लेकिन इसके साथ क्या हुआ है, इस 1/7 के साथ ये हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन को अब लगाने का तरीका समझिएगा, ठीक है ना। अब ये भी तो आपका 1/4 है। अब इसमें क्या है, 1/4 में भी 3 भाग किया गया, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, यही तो है ना। 1 भाग 2 भाग और 3 भाग। जो ये दूसरा भाग है वो छायांकित भाग है। तो आप कहेंगे 1/4 तो है, इस वृत्त का 1/4 है टोटल यहां से यहां तक, लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें भी 3 भाग है। कितने भाग है इसमें, 3 भाग है। उसमें से कितना छायांकित है, 1 है। समझ में आया ना। ये तो ये वाला जो है ये तो 1/4 है, ठीक है, लेकिन उसके अंतर भी 3 खानों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। तो कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो अब 3 भागों में से कितना छायांकित है, तो कहेंगे 1 छायांकित है ना, 1 लिख देंगे। अब दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसी का पार्ट है इसीलिए इसी के अंतर्गत आएगा। तो 1/4 × 1/3। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, 12 होगा, ठीक है। जब 12 हो जाएगा तो आप क्या करने वाले हैं, आप ये समझेंगे ना कि यहाँ पे जो 1/12 है और 1/4 है, ठीक है। अभी पूरा हम इस सर्कल का ये निकाले छायांकित भाग कितना है, तो वो निकालिए। तो कैलकुलेट करेंगे आप छायांकित भाग, इस सर्कल का जो छायांकित भाग है जो हमने यहाँ पे फिगर में बनाया है वो कितना है, तो 1/4 यहाँ पर ऊपर में, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो है 1/12। जब इसे कैलकुलेट करेंगे हम एलसीएम लेंगे, 4 और 12 में एलसीएम लेंगे तो 12 ही तो आएगा, ठीक है। 4 से 12 काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 एक कम 3 ही होता, प्लस 12 से 12 काटेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा कराएंगे 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4/12 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। जब इसे कैंसिल करेंगे तो 4 जो है इसको 12 काट देगा 3 बार में, तो कितना आएगा 1/3। अभी क्वेश्चन पूर्ण नहीं हुआ है, सिर्फ अभी तक हमने ये कैलकुलेट किया है कि हमारा जो छायांकित भाग है वो कितना है, ठीक है। अच्छा ये चीज जब समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन में बोला गया है छायांकित भाग, इसका जो छायांकित भाग है का 2/3, ध्यान समझिएगा, ये हो गया। अब छायांकित भाग तो हो गया हमारे पास 1/3। अब इसका बोला गया का 2/3 का क्या करना है, मान बताना है, ठीक है। छायांकित भाग हो गया ना, का 2/3 का क्या पूछा गया, मान पूछा गया। तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे, 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं जो आंसर है वो कितना आएगा, 2/9 आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आज टोटल हमने क्या किया, इसके टोटल 10 क्वेश्चन हमने किए हैं, मिश्र भिन्न या भिन्न के बोल सकते हैं।
तो अब भिन्न आपका जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें अभी असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर भी पूछा जाता है, आरोही यानी अवरोही क्रम, तो उसको भी हम लोग देखेंगे ट्रिकी मेथड से कैसे आप लोग कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जितने लोगों को, देखिए ये पहली वीडियो मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं, तो ये पहले वीडियो है, जितने लोगों को वीडियो अच्छा लगता है वो इसको लाइक करे, शेयर करे दोस्तों के साथ, लोगों को जोड़े अपने साथ, ठीक है ना, ठीक है, बोले कि चैनल को प्रमोट करें। और ये अभी छोटा चैनल है, बट आप लोगों को सपोर्ट से एक दिन इसको काफ़ी बड़ा बनाना है, तो आप सभी लोग बिल्कुल सपोर्ट करें। और जितने भी लोग हैं, जैसा हमने आप लोगों का क्यूज भी कराया है सीटेड मैथ ग्रुप में, जितने लोग होंगे जानते होंगे, उसके साथ आप लोग जोड़िए, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत कम करीब है, बहुत कम समय है उसके लिए, तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब शांत बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो फिर आज का सेशन इसी जगह समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत